हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम अपने काम की ओर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो लाइफ एक ऐसा टर्न ले लेती है कि हमें हमारी प्रायोरिटीज़ फिर से एक बार शिफ्ट करनी पड़ती हैं। आई फील कि मेरे साथ तो ये लाइफ में बहुत बार होता है, इनफैक्ट बार बार होता है। बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और आप अपने ब्रेन से लड़ना शुरू कर देते हो। आपका गोल आपको और भी ज़्यादा दूर दिखाई देने लग जाते हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है पर आप कर कुछ नहीं सकते। ऐसे में आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप टेम्परेरली अपने गोल को फिर से भूल जाइए या फिर आउट ऑफ द कंफर्ट जोन आ जाइए। जैसे इस वक्त मैं आई हुई हूँ, मम्मा का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और आजकल मैं उन्हीं की केयर कर रही हूँ। सारा दिन बैक टू बैक इतने काम हो जाते हैं, वीडियो एडिटिंग का तो छोड़िए, वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। बेटा भी अभी छोटा ही है तो उसकी भी स्टडीज़ हो जाती हैं, उसकी भी केयर हो जाती है। अलग से कुछ डिमांड करता है कुछ खाने के लिए तो वो भी बना के देना पड़ता है। तो पूरा टाइम बिल्कुल पैक हो चुका है। आजकल ओजू नानी की बहुत केयर कर रहा है। जैसे ही उसे दिखाई देता है कि मम्मा बेड से उठी है तो फटाफट उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो नानी मैं लेकर चलता हूँ। मम्मा के हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है तो काफ़ी क्रिटिकल था ये ऑपरेशन। तो अभी उस हिसाब से तो बहुत बेटर कंडीशन में वो हैं, काफ़ी अच्छा रिकवर कर रही हैं। हार्ट सर्जरी होने के बाद पेशेंट को 2-2.5 महीने तक स्ट्रेट लेटना पड़ता है एंड आप करवट नहीं ले सकते हो। तो उस वजह से मम्मा को बेड सोर्स भी हो गए हैं। तो मम्मा को 2 प्रेशर सोर्स हो गए हैं, एक बटक्स पे और एक एंकल पे, जिसकी ड्रेसिंग हमें दिन में 2 बार करनी होती है और करनी भी चाहिए ताकि वो वुंड क्लीन रहे। और इसके लिए हम लोगों ने प्रोफेशनल हायर किया है। तो जब ये ड्रेसिंग वाले भैया आते हैं ड्रेसिंग करने के लिए तो मैं भी उनके साथ रूम में जाती हूँ और देखती हूँ किस तरीके से ड्रेसिंग कर रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने आप कर सकूँ। तो बस 2-3 दिन उन्हें नोटिस करके मुझे भी पता चल गया कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और किस किस तरीके से ड्रेसिंग करते हैं। तो अब मैं भी कर पाती हूँ। अब आजकल मैं ही कर रही हूँ मम्मा की ड्रेसिंग। वुंड को बस क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना जनरेट हो। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी पड़ती हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, स्टीम देती हूँ। पेशेंट का एनवायरनमेंट ऑलवेज़ क्लीन होना चाहिए। तो बेडशीट एवरी 2 डेज़ के बाद आप चेंज कर दीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं बेडशीट्स में एंड दैट कैन अफेक्ट द वुंड। रेगुलरली रूम क्लीन करती हूँ, अच्छे से सेटअप करती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा मेडिसिन के रैपर्स जो भी मुझे दिखाई देते हैं वो मैं डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ। एक बेड साइड टेबल लगा रखा है मैंने, जिस पे रोज़ के रोज़ काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा हो जाता है, जिसे साथ के साथ हटा दें तो अच्छा रहता है और हटाना भी चाहिए ताकि आपको जो भी मेडिसिन्स चाहिए हों वो इजीली दिखाई दे जाए, कोई केओस ना हो। तो कुल मिलाकर बस इतनी सी मेडिसिन्स हैं जो मेरी यूज़ होंगी और बाकी सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और देखिए टेबल कितना क्लीन लग रहा है। रेगुलरली बेड क्लीन करें और पेशेंट से रिलेटेड जो भी एसेंशियल थिंग्स हैं जैसे कि टिश्यू पेपर, डस्टबिन, पानी की बॉटल, वो सब पेशेंट के पास ही रखें ताकि उसके लिए वो आपको बार बार आवाज़ ना दें। पैरों की साइड एक फाइबर वाला बड़ा कुशन रख दिया है जिससे कि वो पैर एलिवेट करके रख सकें, स्वेलिंग नहीं आती। कोशिश करें जो भी बेडशीट आप स्प्रेड करें वो कॉटन बेस्ड हो। जितना ज़रूरी पेशेंट के आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है पेशेंट का अपना हाइजीन। तो रेगुलरली पेशेंट को स्पॉन्ज कीजिए। आफ्टर सर्जरी पेशेंट लंबे टाइम तक शावर नहीं ले सकता, तो उसका हाइजीन मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वहाँ वुंड ख़राब हो सकते हैं। तो मैं मम्मा को रेगुलरली स्पॉन्ज करती हूँ और कॉम कर देती हूँ ताकि बालों में टैंगल्स ना हो। अच्छे से कॉम करके मैं मम्मा को बिंदी लगा रही हूँ। तो देखो हाउ शी इज़ स्माइलिंग, क्योंकि पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है आफ्टर बीइंग गेटिंग ग्रूम्ड, और एक एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी भी आती है।
ग्रूमिंग में एक और भी चीज़ इन्वॉल्व है, वो है ये कंप्रेशन बैंडेज पहनना। इसे रोज़ पहनना होता है। मैं इसे हर रोज़ मम्मा को स्पॉन्ज करने के बाद पहना देती हूँ और फीट को एलिवेटेड भी रखना है ताकि स्वेलिंग ना आए, और ये कंप्रेशन बैंडेज भी स्वेलिंग रिमूव करने के लिए ही होती है। डॉक्टर ने हमें एक चेस्ट बेल्ट और एक कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने के लिए दी है, जो हमारे पास वन पीस ही है। तो मैं रात को ऑलमोस्ट इसको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ और उसके बाद ड्राई करने के लिए रख देती हूँ, और ये सुबह मुझे ड्राई मिलती है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इस वजह से नाइट टाइम मेरा कपड़े धोने का और ड्राई अप करने का हो चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ का एक टाइम सेट होना। मम्मा के घर में भी बेटे को पढ़ाने का एक टाइमिंग सेट कर दिया है। लास्ट एग्ज़ाम्स हम दे नहीं पाए थे, बट एज सच इसका लॉस हमें हुआ नहीं। इंटरनल असेसमेंट, यूटी और क्लास परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों को 80% मार्क्स मिल चुके हैं, तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम डील कर लेंगे। बेटे को पढ़ाते पढ़ाते मैं लिस्टिंग कर रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे लंच में, डिनर में, स्नैक्स में क्या क्या बनवाना है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मेडिसिन्स में मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, बैंडेज के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, सब कुछ मैं एक पेपर पे नोट डाउन करके रख लेती हूँ। जब मम्मा का डिस्चार्ज हुआ था, देन आई वॉज़ क्वाइट वरिड कि हर चीज़ मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँगी। मैं किसी पेशेंट को फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और साथ में पूरे घर को मैनेज भी कर रही हूँ। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने फ़र्स्ट टाइम हैंडल की है। घर में भी सासू माँ होती है तो इतना मैनेज करने को होता नहीं है, वो काफ़ी हद तक घर देख लेती हैं, पर दिस टाइम मुझे करना था। लिस्ट का सारा सामान या तो मैं खुद मैनेज करती हूँ एक टाइम निकाल के कि मुझे ये सामान लाना है, अदरवाइज़ मैं किसी को ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। सिर्फ एक लिस्टिंग करने से आप काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट फील करते हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाते हो, आपका माइंड कूल रहता है, तो आप और पेशेंट दोनों ही खुश रहते हो, स्ट्रेस नहीं होता और हर काम टाइम पर हो जाता है। वन टिप फॉर यू, अगर आपको भी कभी ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना पड़े, देन मेक श्योर आप एक लिस्ट प्रिपेयर करें जिसमें आप क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का टाइम, लंच कब बनाना है, डिनर कब बनाना है, स्नैक्स कब प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सारा टाइम, बच्चों को पढ़ाने का टाइम, कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो सारी एक ही लिस्ट में आप बना लें टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा करने से बहुत हद तक आप अपना माइंड सॉर्ट आउट कर लेंगे। बस रह जाएगी लिस्ट के हिसाब से चलने की बात, तो वो तो आप चल ही लेंगे। पेशेंट को कब क्या प्रोवाइड करना है, हेल्दी फूड देना है, प्रॉपर टाइम पे देना है, ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं। प्रॉपर केयर देंगे तो सून यू विल सी रिकवरी। मैंने मम्मा में रिकवरी देखी है, एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स। तो यहाँ देखिए, कपड़े मैंने रात को सूखने डाले थे और अब तक के सूख गए होंगे, और मम्मा इज़ टेकिंग वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। ये मॉर्निंग में 5:30 का टाइम है और मुझे बेटे को स्कूल भेजना है, उसकी ड्रेस भी रेडी है। 8 आवर्स मम्मा को बेल्ट और स्टॉकिंग्स पहनने होते हैं, तो बस रात को सूख जाते हैं और दिन के टाइम में उन्हें पहना देती हूँ। बेटे को भेजने के बाद मम्मा को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, एंड देन टाइम होता है ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग का। दोपहर को बेटे को पढ़ाते वक्त मैं लिस्ट प्रिपेयर कर देती हूँ और रात तक मेरे पास सब सामान अवेलेबल हो जाता है, चाहे मुझे कोई भी ला के दे या फिर मैं खुद लेके आऊँ, पर मेरे पास रात तक सब चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ 3 डेज़ के लिए चाहिए होती हैं। नाउ इट्स टाइम टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, और मैं ये काम बेटे को सुलाने के बाद रात को करती हूँ। नेक्स्ट डे आपको तीनों मील्स में क्या बनवाना है, ये चीज़ अगर प्री प्लान्ड हो तो काम बहुत आसान हो जाता है। पता है, एल्डरलीज़ को डीप इनसाइड ये टेंशन होती है कि अगर वो बिस्तर पर पड़ गए तो उनका घर पीछे से कौन संभालेगा। अगर आप ये काम सक्सेसफुली कर पाएँ तो उनकी मैक्सिमम टेंशन ख़त्म हो जाती है और वो फास्ट रिकवर कर सकते हैं। डीप इनसाइड दे फील हैप्पी कि चलो सब कुछ अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। ये था मेरा आजकल का रियल लाइफ रूटीन।
Hope you liked the video and can correlate with me. See you in the next video. Bye bye. Thank you for watching.